हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, जिनू स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने के लिए अपना डैगर निकाल लेता है और कहता है कि ये मेरा है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लोग देखते हैं जिनू को, जो कि स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है। जिनू के इस अटैक से स्पाइडर मॉन्स्टर जो होता है वो भी थोड़ा सा घायल हो जाता है, जिसको देखकर यो जिन हू काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या क्या ये ई रैंकर है। और एक बार फिर से जिन्हों अपने डैगर की मदद से उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक करता है और इस अटैक में भी वो स्पाइडर मॉन्स्टर का एक जो पैर होता है उसमें कट मार देता है। स्पाइडर मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पेन होता है। जिन्हों अपने मन में सोच तो कहता है कि इसकी स्किन काफी पतली है, अगर मेरे को इसको नुकसान पहुंचाना है तो मेरे को जितना ज्यादा हो सके इसके शरीर में अपना जो डैगर है उसको घुसाना होगा। जिन्हों जब कुछ सोच ही रहा होता है तभी जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करता है। जिन्हों उसके अटैक से बच जाता है और अपने मन में सोच तो कहता है कि इसके पास 8 पैर हैं, तो यहाँ पर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, ये मेरे को हर जगह ढूंढ सकता है, मेरे ऊपर हर जगह से अटैक कर सकता है और इसके हर एक अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे को इसके अटैक से बचना होगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा के इसके एकदम पास जाना होगा और पास जाने के बाद इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। इस तरफ हम लोग जिन हो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है जिन्हों के इस अटैक से। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है क्या क्या ये ई रैंकर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर गिल्ड के अंदर इसने जो अपनी रैंक सबमिट की है वो तो जरूर ई ही थी। जिस तरीके से ये मूवमेंट्स दिखा रहा है, जिस तरीके से ये स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा है, उससे तो नहीं लग रहा कि ये ई रैंकर है, कहीं ये फॉल्स रैंकर तो नहीं है। जिसके बाद हम लोग को फॉल्स रैंकर्स के बारे में बताया जाता है। कुछ ऐसे हंटर्स होते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर की परसेंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इसीलिए शुरुआत में वो अपनी रैंक को काफी ज्यादा कम दिखाते हैं। और ऐसे हंटर्स जो कि अपने मैजिकल पावर के ऊपर कंट्रोल करके अपनी रैंक को कम दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है फॉल्स रैंकर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो ज्यादातर फॉल्स रैंकर्स होते हैं वो साइकोपैथ होते हैं और किसी को मारना उनकी हॉबी होती है। और इस तरफ हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि काफी तेजी से स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है जब भी उसको मौका मिलता है तो, और वो ऐसे ही कर करके काफी ज्यादा घायल करता है स्पाइडर मॉन्स्टर को। जिन्वो ये सब कुछ देख कर तो अभी भी हैरान होता है और रोते हुए कहता है कि आखिरकार मैं जगह पे आया क्यों फादर, और ऐसा कह कर रोने लग जाता है। इस तरफ हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को बॉस से फाइटिंग करते हुए कितना समय होगा, 5 मिनट नहीं 10 मिनट, अरे नहीं, मेरी स्टेमिना काफी ज्यादा कम होता जा रहा है और मैं इससे काफी ज्यादा डैमेज भी नहीं ले सकता हूँ। जिन्वो अपने फटीग लेवल को चेक करता है जो कि 57 होता है, जिसके बाद जिन्वो कहता है जितना ज्यादा मेरा फटीग होगा मेरी स्पीड उतनी ज्यादा ही कम हो जाएगी और अगर मैं इसी तरीके से लड़ता रहा तो मैं ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा। अब मेरे पास जीतने का सिर्फ एक तरीका है, इस डैगर की स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करना। जिन्हों स्पाइडर मॉन्स्टर देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है रेड का जो सबसे बेसिक चीज होती है वो ये होती है कि आपको वीक पॉइंट्स ढूंढने हैं। और नॉर्मली किसी भी लिविंग क्रीचर का जो वीक पॉइंट होता है वो होता है उसका हेड, और उसके हेड में जो सबसे वीकेस्ट जगह होती है वो होती है उसकी आंख। जिन्हों उसके आंख के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर एसिड से अटैक करता है, जिसको देखने के बाद जिन्हों पीछे हटते हुए कहता है कि एसिड, ओ इसने अपना ट्रम्प कार्ड छिपा के रखा था। जिसके बाद जिन्हों वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरे को जल्द से जल्द इसके ऊपर अटैक करके इसको खत्म करना होगा, ये सब मेरे को बहुत ज्यादा तेजी से करना होगा। जिसके बाद जिन्हों वो अपने स्प्रिंट पावर का एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ज्यादा तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर तो जिन्हू जो होता है वो कहता है क्या इसने अपनी स्पीड इतनी तेजी से कैसे बढ़ा ली। और इस तरफ जो जिन्हू होता है वो वहाँ पर स्पाइडर मॉन्स्टर के करीब में पहुंच जाता है और अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद जिन्हू के डैगर की जो पावर होती है, स्पेशलिटी होती है जो कि पैरालाइज करने की होती है, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, उसको नोटिफिकेशन मिलती है और उसको बताया जाता है कि पैरालाइज हैज एक्टिवेटेड। लेकिन तभी उसको एक दूसरा मैसेज भी आता है जहाँ पर उसको बताया जाता है कि एनिमी की जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हाई है और इसीलिए जो पैरालाइज इफेक्ट है और इसीलिए वो कैंसिल हो गया। जिन्हों वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जल्द से जल्द जितना ज्यादा जल्दी हो सके इसको खत्म कर दूं, लेकिन मैं इसको कोई भी तगड़ा हिट कर ही नहीं पा रहा हूँ। जिन्हों अपने फटीग को चेक करता है जो कि थोड़ा सा कम हो गया होता है और कहता है कि अब मेरे को काफी ज्यादा तेजी से ये काम करना पड़ेगा और भागते हुए फिर से स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। जिसको देख के जिन्हू जो होता है अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये इसी तरीके से लड़ता रहा तो उसकी स्टेमिना खत्म हो जाएगी। इस तरफ हम लोग जिन्हू को देखते हैं जो कि स्पाइडर मॉन्स्टर ऊपर अटैक करने के लिए जैसे जाता है, स्पाइडर मॉन्स्टर अपने एक लेग से उसको हिट करता है, जिससे जिन्हू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन जिन्हू यहाँ पर जो अपनी रिकवरी स्टेटस होता है उसका इस्तेमाल करता है और यहाँ पर रिकवर हो जाता है और रिकवर होते ही बहुत ज्यादा तेजी से उछलता हो जाता है
और स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है और इस अटैक से उसके डैगर की जो स्पेशल पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और इसके बाद जिन्हू को नोटिफाई करके बताया जाता है कि पैरालाइज इफेक्ट जो है वो एक्टिवेट हो गया है और तुम्हारे दुश्मन की हर एक सेकंड में 1% हेल्थ कम होती जाएगी। और स्पाइडर मॉन्स्टर जो होता है कि जो हेल्थ होती है काफी तेजी से खत्म हो रही होती है और फिर फाइनली स्पाइडर मॉन्स्टर मर जाता है। जिन्हू को नोटिफाई करके बताया जाता है कि आपका लेवल अप हो गया है। जिन्हू चैन की सांस लेते हुए कहता है कि ओ थैंक्स, मैंने आज अपने डेली क्वेस्ट रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मैं उसको कर लेता तो शायद मैं आज ऐसा नहीं कर पाता। जिन्हू जो होता है वो तो भाई ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचते हुए कहते हैं क्या क्या सच में इसने डंजन के बॉस को खत्म कर दिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर जरूर ये बंदा एक फॉल्स रैंकर है। जिन्हू के पास आता है और उसको बोलता है कि सर क्या आप अपना मैजिक क्रिस्टल यहाँ पर स्टोर करना चाहेंगे? जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है सर अभी मेरे को सर क्यों कह रहा है? तो जिन्हू कहता है सर आप काफी ज्यादा प्यासे होंगे ना, ये लीजिए पानी पी लीजिए। और फिर भागकर माना क्रिस्टल की माइनिंग करने के लिए चला जाता है। जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस प्रकार की हरकत क्यों कर रहा है, मैंने इसकी जान बचाई है, शायद इसलिए ऐसा ही कर रहा हो। और फिर थोड़े समय बाद डोंगसू और उसके बाकी जो साथी होते हैं हंटर्स, वो लोग फिर से बॉस के रूम में आ जाते हैं। डोंगसू कहता है कि क्या ये लोग अभी भी जिंदा हैं? और फिर बॉस की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या बॉस मर गया? डोंगसू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक ई रैंकर के लिए कोई भी चांस नहीं है कि उसने किसी भी प्रकार की हेल्प की होगी और यू जिन्हू ने अपने दम पर इस बॉस को हराया होगा। जरूर इसकी जो इक्विपमेंट्स है उसके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटीज है जिसकी वजह से उसने बॉस को हरा दिया। उनमें जो हंटर होता है वो वांग से पूछता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। वांग उससे कहता है कि ऑफ कोर्स यार हमको इनसे जीतना है। जिसके बाद डोंगसू जो होता है वो यो जिन्हू से कहता है कि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है और उसके फादर का नाम बताता है और कहता है तो ये तुम्हारे फादर का नाम है। फिर जिन्हू कहता है तो क्या करना है? डोंगसू कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम एक अमीर घर के बेटे हो, लेकिन हाँ तुम सही थे। डोंगसू कहता है कि मैं तुम्हारे फादर से बात करना चाहता हूँ, हम तुमको एक चांस देंगे अगर तुम संग जिन्हू को मार दो तो। जिसकी बात सुन के जिन्हू काफी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? डोंगसू कहता है कि तुम संग जिन्हू को खत्म कर दो और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और तुम्हारे जिंदा रहने का सिर्फ यही एक तरीका है, वरना तुम दोनों हमारे हाथों से मारे जाओगे। जिन्हू की तरफ देखते हुए कहता है कि सर क्या करना है? पर जिन्हू तो यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद जिन्हू जो होता है अपने इक्विपमेंट्स को लेकर रेडी होता है और कहता है कि ठीक है मैं जिन्हू की साइड हूँ और तुमको हम दोनों से फाइट करनी पड़ेगी। डोंगसू जिन्हू को देखते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी किसी इंसान को मारा भी है? जिन्हू जो होता है वो थोड़ा बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो जिन्हू होता है उसको तभी एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसको बताया जाता है कि एक इमरजेंसी क्वेस्ट आया है, जिसमें जिन्हू को बताया जाता है तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जिनका इरादा प्लेयर को खत्म करना है, जो कि प्लेयर का मर्डर करना चाहते हैं, तो उनको खत्म करो और अपनी सेफ्टी सिक्योर करो। और अगर इस क्वेस्ट को पूरा नहीं किया जाएगा तो रिजल्ट के तौर पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तभी वो लोग जिन्हू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे जिन्हू काफी दूर जाकर गिरता है और जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों? जिन्हू अपने पास में भी जितनी भी चीजें होती हैं उनको याद करते हुए कहता है कि मैं ये नहीं भूल सकता और अभी तक मैं गलत सोचता था। कई बार मैं डंजन के अंदर गया, मैंने अपनी जो लिमिट थी उसको भी क्रॉस किया और मैं काफी ज्यादा घायल हुआ, लेकिन मैं फिर भी बार बार डंजन में जाता रहा। लेकिन अब और तुमको इनको मारना होगा अगर ये तुम्हें मारना चाहते हैं तो, और इस सिस्टम को यही चाहिए। जिसके बाद जिन्हू खड़ा होता है और कहता है कि सिस्टम मेरे को इस्तेमाल कर रहा है और मैं सिस्टम को। जिन्हू उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम लोग हंटर्स हो तो मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा कि शिकार होने के लिए तैयार हो जाओ। डोंगसू के ग्रुप में से जो एक हंटर होता है वो जिन्हू को देखते हुए कहता है कि सर इसको मैं संभाल लूंगा, और जिन्हू के पास जाता है, लेकिन जिन्हू अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। जिन्हू के सामने उसकी विंडो बताती है उसको अभी भी तुमको 7 एनिमीज को मारना है और तुमने एक एनिमी को खत्म कर दिया है। डोंगसू और बाकी हंटर्स ये कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। डोंगसू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार एक ई रैंक का हंटर ऐसा कैसे कर सकता है, और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने कैसे किया, तुम्हारे पास ये डैगर कहाँ से आया? जिन्हू कहता है मैंने एक ह्यूमन को मारा है, हालांकि मेरे को ये ऑर्डर सिस्टम ने दिया था, लेकिन मैं ये फैक्ट नहीं भूल सकता हूँ कि असल में मैंने उन्हें मारा है, और अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो ये मुझे मार देते, तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा। और अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव कर सकता है
और ऐसा कहने के साथ जिनवू काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों की तरफ बढ़ता है, जिसका गुस्सा देख के डोंगसू और के बाकी जो हंटर्स होते हैं वो भी एक एक करके जिनवू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उसको खत्म करने के लिए। लेकिन जिनवू जो होता है वो उन सभी लोगों को खत्म कर रहा होता है एक एक करके। जिनवू डोंगसू को छोड़ के बाकी सभी हंटर्स को खत्म कर देता है। डोंगसू बड़े ही गुस्से में जिनवू तरफ चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड, तुमने अपनी स्किल हम लोगों से छिपाई, अच्छा तो तुमने ही इस डंजन के बॉस को मारा है। और ऐसा कहने के साथ ही डोंगसू जो होता है वो जिनवू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसको बड़े ही आसानी से नीचे उठा के फेंक देता है। डोंगसू उठते हुए कहता है कि अरे नहीं, रुको रुको, मुझे माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो, अगर तुमको चाहिए तो मैं तुमको पैसे भी दे दूंगा, और यहाँ तक कि जितने भी माना क्रिस्टल्स हैं वो सब कुछ तुम रख लो, इस मैजिक क्रिस्टल भी तुम रख लो। जिनवू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि 3 बार तुम एक ऐसे इंसान से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हो जिसको तुमने 3 बार मारने की कोशिश की। लेकिन डोंगसू जो होता है वो फिर से उससे माफी मांगता है, वो कहता है कि नहीं, रुको रुको। डोंगसू को लगता है कि वो बचने वाला नहीं है, उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सब से दूर जा सकते हो? तुम यहाँ से बच के जा भी सकते हो, तुम जानते हो कि मेरा छोटा ब्रदर कौन है? लेकिन जिनवू जो होता है वो उसको खत्म कर देता है। और सभी हंटर्स को मारने के बाद जिनवू कहता है कि मेरा कपड़ा फिर से गंदा हो गया, ये साइज मेरे को मैच नहीं करती थी, तो मेरे को लगता है कि मेरे को नए कपड़े ले लेने चाहिए। जिनहू जो होता है वो ये सब कुछ देख के इतना डर जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वहाँ पर उल्टी करने लग जाता है। जिनवू जो होता है वो जिनहू से कहता है कि हमने डंजन के बॉस को हरा दिया है, तो डंजन अब बंद होने वाला है, चलो यहाँ से जल्द निकलते हैं। अगले सीन में हम लोग वॉशिंगटन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा सो के उठता है और कहता है कि काफी बेहतरीन सुबह है, लेकिन कोरिया में क्या समय हुआ होगा, मेरी आंखें काफी ज्यादा सूखी हुई हैं, क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा? अगले सीन में हम लोग हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं। मैनेजर चियोल के पास एक असिस्टेंट आता है और उसको बताता है कि एक सी रैंक डंजन के रेड में 8 लोग मारे गए हैं और उनमें से 2 लोग बच भी गए हैं, और जो लोग बच गए हैं वो डी और ई रैंक के हैं। जिसकी बात सुन के मिस्टर चियोल जो होते हैं फटाफट जो यहाँ पर उनको नोटिस आया होता है उसको पढ़ते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं जहाँ पर कहते हैं क्या ये कोई कॉमन बात तो नहीं है, और जब वो ये बात पढ़ते हैं कि डी और ई रैंक के जो हंटर थे वो वहाँ से भागे नहीं थे, उन्होंने डंजन को क्लियर करा था। ये बात सुन के वो थोड़ा सा आश्चर्य में होते हैं। असिस्टेंट उनको बताता है कि जो एक डी रैंक का हंटर था जो जिसका नाम यो जिनहू था, उसके जो इक्विपमेंट है काफी ज्यादा हाई क्लास के थे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सी रैंक के बॉस को उसी ने हराया हो। मिस्टर चियोल जो होते हैं वो यहाँ पर उसने असिस्टेंट से पूछते हैं कि वैसे दूसरा सर्वाइवर कौन था, जिसके बाद वो बताता है कि दूसरा सर्वाइवर था वो हंटर संग जिनवू था, जो कि डंजन इंसिडेंट से आया था ना, वही वाला। जिसको सुन के मिस्टर चियोल कहते हैं अच्छा वो वाला। वैसे वो सस्पिशियस तो था, लेकिन हम लोगों ने मैजिक स्ट्रेंथ मेजरमेंट डिवाइस से, जो कि एक सुपर हाई क्लास का आइटम है जो कि हम लोगों को ए रैंक के मॉन्स्टर से मिला था, वो काफी ज्यादा बेहतरीन है और वो गलत तो नहीं हो सकता है, और डबल अवेकिंग इतनी ज्यादा कॉमन भी नहीं है, तो चलो ठीक है, एक बार और फिर से चेक करते हैं। असिस्टेंट उनको बताता है कि मेरे को भी लगा था कि ये बस एक कोइंसिडेंट होगा, लेकिन एक और वॉरियर है जिसके साथ सेम ऐसा हुआ है, द हंटर वोंग डोंगसू, और ये यहाँ पर डोंगसू के भाई की बात कर रहा होता है। मिस्टर चियोल कहते हैं कि अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो, तो अगर ये बात है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगले सीन में हम लोग जिनवू को उसके घर पे देखते हैं, जो कि अपनी सिस्टर के साथ बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा होता है। उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि क्या कुछ अच्छा हुआ है। जिनवू कहता है कि मुझे नहीं पता, अब जो मेरे साथ हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तभी उसको विंडो पॉपअप होता है, उसको बताया जाता है कि एक हार्मफुल चीज को डिटेक्ट किया गया है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सिस्टम में जो मेरे को स्पेशल एबिलिटी दी है उसकी वजह से अल्कोहल भी प्यूरिफाइड हो जाता है। जिनवू यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करता है कि किस तरीके से काफी बेहतरीन एबिलिटी मिली है उसको सिस्टम से। ये एक एबिलिटी की वजह से लास्ट टाइम उसने जो अपना पैर खो दिया था डंजन में, वो दोबारा से रीजनरेट हो गया है। पर जिनवू जो होता है खड़े होकर वहाँ से जाने लग जाता है। उसकी सिस्टर उससे बोलती है अगर तुम ये सब कुछ नहीं खाने वाले हो तो क्या मैं इसे खा लूं? जिस पे जिनवू कह देगा अरे हाँ बिल्कुल। उसके बाद जिनवू जो होता है अपने रूम में चला जाता है, वहाँ पे वो रसाका वेनम को निकालता है और उस पूरे रसाका वेनम को खा जाता है और कहता है ये तो काम कर गया। और तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो उसके रूम में आके उसको बताती है यार तुम किसी यू जिनहू को जानते हो, हमारे फोन पर उसकी कॉल आ रही है। इस दिन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि एक कैफे में जाता है जिनहू से मिलने के लिए। जिनहू उसको देख कर कहता है कि सर आइए। जिनवू उससे कहता है मेरे को लगा नहीं था कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। जिसके बाद जिनवू उसको बताता है तुमने जो मेरे साथ सारे मैजिकल क्रिस्टल शेयर किए थे
मैंने उसे थोड़े बहुत पैसे कमा लिए और तुम शांत रहे, जिससे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जिनवू और जिनहू आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करने लग जाते हैं। जिनवू से कहता है कि वैसे तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों है। जिनहू उसको बताता है मैं एक पर्सनल अटैक बनाने की सोच रहा था, जिसकी बात सुन के जिनहू तुरंत उसको कहता है कैंसल। जिनहू रोते हुए कहता है कि सर पहले मेरा सेंटेंस तो खत्म हो जाने देते। जिनवू उससे कहता है कि मेरे को ये सब कुछ दोबारा नहीं सुनना है। जिनहू जो होता है उसको कहता है कि नहीं सर मेरे को आपके साथ जाना है, 20 बार नहीं सर 19 बार। जिनवू उसको बताता है अटैक फोर्स बना तो लेंगे लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। जिनवू वहाँ से जाने लग जाता है। जिनवू रोते हुए कहता है कि सर कोई गिल्ड मास्टर का लाइसेंस चाहिए। वैसे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिल्ड मास्टर का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 20 रेड्स में जाना जरूरी है और मेरी फर्स्ट रेड तो हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से अब सिर्फ यहाँ पर 19 रेड्स बची हुई है। जिनहू बताता है कि ये मेरी कंपनी से रिलेटेड है और उसको बताता है कि मेरे जो फादर है वो एक गिल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। जिसके बाद जिनहू कहता है कि अगर कोई हंटर है वो नॉर्मली किसी डंजन में जाता है तो वहाँ पर जो भी उसको रिवॉर्ड वगैरह मिलता है वो सभी कुछ जो होता है वो उन हंटर्स का ही होता है और वो उसको बाद में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब कोई हंटर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी डंजन के अंदर जाकर उसको क्लियर करते हैं, तो जितने भी रिवॉर्ड होते हैं वो कंपनी लेती है। मेरे फादर प्लान कर रहे हैं कि वो एस रैंक के हंटर को हायर करेंगे एज ए एम्प्लॉई और उनको गिल्ड मास्टर सेट कर देंगे और मेरा जो ब्रदर रहेगा वो वाइस मास्टर रहेगा। जिन्हों कहता है कि मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में 9 एस रैंक हंटर्स हैं। जिसके बाद ये दोनों आपस में थोड़ी और बातचीत वगैरह करते हैं, लेकिन जिनवू मान ही नहीं रहा होता है। जिनवू उससे कहता है कि सर ये तो पक्का है कि आप एक फॉल्स रैंकर हैं, मतलब मेरा मतलब ये है कि आप अपनी एबिलिटीज को छुपा रहे हैं और ये मेरे द्वारा हमेशा छुपा के रखी जाएगी, किसी को बताऊंगा नहीं मैं। और अगर तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम अपनी एबिलिटी को छुपाओ और रेड करो, और अगर हाई रैंक हंटर्स के साथ रेड किया जाए तो उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। ई रैंक के हंटर्स के साथ अगर रेड की जाए तो उसके रिवॉर्ड्स जो होते हैं थोड़े से हाई होते हैं। जिनवू उसको यहाँ पर काफी ज्यादा समझाता है और कहता है कि सर ज्वाइन कर लो और फिर फाइनली जिनवू भी मान जाता है और उसे कहता है कि मेरे को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वो कहता है कि ये रहा सर। जिनवू उस पेपर को देखता है और कहता है अब ये क्या है, और ये चीज देखकर जिनवू थोड़ा सा आश्चर्य में होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट एपिसोड में।